हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड जीके में आपका परिवहन। ठीक है, तो उत्तराखंड परिवहन देखने वाले आज। तो आपको पता है जैसे उत्तराखंड एक पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र है। ठीक है, इसमें परिवहन के जो एक कार्य होता है वो चुनौतीपूर्ण होता है आपका। ठीक है, राज्य में रेल यातायात का विस्तार सीमित ही हो पाया है क्योंकि आपको पता है पहाड़ में रेल का बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, राज्य के कुल यातायात के 85% आपका सड़क पर निर्भर है। ठीक है, तो राज्य में क्या आपका 85% आपका क्या है, सड़क से कनेक्टेड है। ठीक है, गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई आपकी कुमाऊं मंडल से आपकी अधिक है। पूछा जा सकता है कि किसमें आपकी किस मंडल में ज़्यादा सड़कें आपकी, तो गढ़वाल मंडल में आपकी सबसे ज़्यादा आपकी लंबाई की सड़कें हैं। ठीक है, जैसे कि आपका उत्तराखंड में कुल 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इनकी कुल लंबाई कितनी आपकी 2842 किलोमीटर है। ठीक है, पुरानी एनएच संख्या के अनुसार नई संख्या में 6 नए नेशनल हाईवे और 15 उपराज्य मार्ग आपके शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का नया नामकरण किया गया है जो अब राजमार्गों की अवस्थिति का तर्कसंगत विवरण करता है। अब उत्तर से दक्षिण, कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ के सभी राजमार्ग आपके सम संख्या जैसे 2, 4 इत्यादि तथा पूर्ण आपका पश्चिम के राजमार्ग विषम संख्या में प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, इधर वाले। ठीक है, इनकी संख्या के बढ़ने का क्रम उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से आपका पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, जबकि नए राजमार्ग आपके चेंज हो चुके हैं। राजमार्गों की संख्या इकाई या दहाई में होगी, या तो सिंगल डिजिट होगा या 2 डिजिट होगा। ठीक है, सैकड़े वाली जो संख्याएं होती हैं जैसे 1 to 3 सैकड़े वाली केवल उपमार्गों का ही निर्देशन करेगी। ठीक है, जो राष्ट्रीय मार्ग दिखेंगे आपके केवल 2 डिजिट में आपके दिखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो हाईवे है NH-44 है। ठीक है, जो इससे पहले इसका नाम क्या था आपका NH-7 था। ठीक है, जो आपका श्रीनगर टू कन्याकुमारी था। ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। इसके अनुसार उत्तराखंड में कुल आपकी 6 नेशनल हाईवे 34, 4, 7, 33, 99 तथा और आपके 15 उपराजमार्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, नेशनल हाईवे 58 देखते हैं। इसका जो नया नंबर है आपका NH-34, NH-7, NH-33, NH-4 है। ठीक है, और इसका जो नया आपका क्या है NH जो 58 तक क्या है आपका नया जो नंबर है आपका NH-7 है। गाजियाबाद से माला तक ये 376 किलोमीटर लंबा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा आपका नेशनल हाईवे आपका कौन सा NH-7। ठीक है, नेक्स्ट आपका NH-72 है। तो जो नई क्रम संख्या आपकी 344 है, जो छठुमलपुर से आपका देहरादून है 15 किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हरिद्वार में NH-58 और NH-74 जो आपका नया बन गया NH-74। ठीक है, बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ आपका NH-58 पे था, जो नया आपका NH-7 पे हो चुका है। केदारनाथ आपका NH-109 था जो नया आपका 107 हो चुका है। गंगोत्री NH-108 था जो NH आपका 34 हो चुका है। गंगोत्री NH-94 था जो नया आपका 134 हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके सिर्फ नए याद रखने आपके। ठीक है, नेशनल हाईवे उत्तराखंड में 5 सड़कों वाला चौराहे किसको बोला जाता है आपका, कहाँ पे आपका टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देहरादून सहारनपुर राजमार्ग का निर्माण 1822 में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई इसमें ग्रामीण सड़कों की लंबाई आपकी सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ पे आपका उत्तराखंड में कंडी मार्ग जिसको माउंटेन रोड बोलते हैं, और रामनगर कुमाऊं से कोटद्वार जो गढ़वाल में जो जोड़ता है जो। ठीक है, कुमाऊं टू गढ़वाल जोड़ता है। इसकी कितनी लंबाई आपकी 90 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जिसमें से आपका 50 किलोमीटर है वो पक्का है, और किसने बनाया था आपका अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है, PC जोशी के नेतृत्व में इसे खुलवानों को आंदोलन हुआ था इसका। ठीक है, इसके बाद आपका चालक प्रशिक्षण आपका केंद्र कहाँ पे आपका हल्द्वानी में पूछ जा सकता है। आपका चालक प्रशिक्षण आपका केंद्र है कहाँ पे आपका हल्द्वानी में स्थित है। कुमाऊं मोटर्स जो ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1939 में आपका ये गठित हुआ था। ठीक है, स्थापना कहाँ पे हुई थी, काठगोदाम में स्थापना हुई थी। ठीक है, नैनीताल। इसके जो कार्यालय आपका कहाँ पे आपका रामनगर और टनकपुर में आपका इसका कार्यालय। इसके बाद आता गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जिसका जो स्थापना हुआ था 1941 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, और इसका कार्यालय कहाँ पे है, जिस केस में भी इसका कार्यालय।
नेक्स्ट देखते हैं आपका 1958 में गढ़वाल मोटर्स जो यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? आपकी रामनगर में हुई थी। ठीक है, एक नेक्स्ट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्थापना हुआ 1958 में। नेक्स्ट आपका ऑल वेदर रोड या चार धाम एक योजना, आपको पता है मोदी जी ने चार धाम को जोड़ने के लिए स्टार्ट की थी। तो हिमालयन हाईवे प्रोजेक्ट आपका त्यूनी से लोहाघाट को जो स्लेन जोड़ने वाली हरिद्वार कहाँ पे चंपावत के लिए बनाई जा रही है। और दीपक परियोजना आपकी BRO जो बॉर्डर, ठीक है। तो और आपका नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे जो 94 को 2 लेन करने वाली आपकी ये बनाई जा रही है दीपक योजना। ठीक है, नेक्स्ट आपका कुछ रेल पथ देखने उत्तराखंड में आपको पता है एक लिमिट तक ही आपका हल्द्वानी, ठीक है। कुछ आप पहाड़ी की बात करें तो पौड़ी तक ही सीमित आपका रेल, ठीक है। तो रेल पथ की बात करें आपका तो राज्य में रेल पथ केवल आपका 344 किलोमीटर तक ही विस्तृत हो पाया है। ठीक है, उत्तराखंड के 6 जिलों में रेल का विस्तार है। गढ़वाल की बात करें तो आपका हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल। और कुमाऊं की बात करें उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। ठीक है, तो हरिद्वार में सर्वाधिक तथा पौड़ी में आपका सबसे कम आपका विस्तार है। ठीक है, राज्य में छोटे बड़े कुल आपके 41 आपके रेलवे स्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 1851 में रुड़की से कलियर के मध्य जो पहला इंजन था किसके द्वारा चलाया गया था? आपका पेरिक्विन द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक है, राज्य के वर्तमान में जो सेवारत प्रथम रेल लाइन है 1884 में यूपी जो रामपुर में सिक्किच्चा लाल कुआं काठगोदाम था आपका बनाया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को आपका किससे जोड़ा गया? आपका हरिद्वार से जोड़ा गया। ठीक है, 1900 में हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया। ठीक है, और देहरादून रेलवे स्टेशन आपका 1899 से आपका 1900 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1897 में हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग का निर्माण हुआ था। ठीक है, और निर्माणाधीन जो रेल पथ है आपके अभी जो कहाँ पे आपके टनकपुर टू बागेश्वर है, रुड़की टू मुजफ्फरनगर है और ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग है। ठीक है, कुछ रेलवे स्टेशन बात करें फेमस तो 1884 में आपका काठगोदाम स्थापित हुआ था और 1896 में हरिद्वार लक्सर की तरफ रेल स्टार्ट हुई थी और 1897 में आपका ऋषिकेश और हरिद्वार में स्टार्ट हुआ था। 1900 से आपका देहरादून और हरिद्वार में आपका रेलवे सेवा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नजदीक आपका वर्ष 2000 में देहरादून को मॉडल स्टेशन तथा 2003 में ISO का दर्जा मिला था। ठीक है, और देहरादून से चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को 2004 में आपका ISO का आपका दर्जा दिया गया था। ठीक है, नजदीक आपका हवाई सेवा कुछ देखते हैं आपको कहाँ कहाँ पे हवाई सेवा है। तो देहरादून की बात करें आपको तो पता है जौलीग्रांट आपका हवाई अड्डा सुना होगा, सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है उत्तराखंड का। और पंतनगर में फूलबाग करके उधम सिंह नगर में भी है। ठीक है, दोनों आपके क्या है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित है। ठीक है, इसके बाद पिथौरागढ़ में तो नैनी हवाई अड्डा आपने सुना होगा क्वेश्चन में। तो नैनी आपका कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। इसका चमोली आता है। तो गौचर हवाई अड्डा आपका कहाँ पे? आपका चमोली में। तो उत्तरकाशी आता है, उत्तरकाशी का एक तहसील जगह है। तो तहसील आपकी चिन्यासौर, तो वहाँ पे आपका हवाई अड्डा है। ठीक है, तो 16 मई 2003 को केदारनाथ हेतु पवन हंस कंपनी द्वारा हवाई सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, तो अगस्त्यमुनि और पाटा से संचालित होती है। अब भारत की प्रथम जो बायोफ्यूल उड़ान होती है आपकी स्पाइसजेट के जो बॉम्बार्डियर है आपके Q400 द्वारा जो जौलीग्रांट से आपका दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, कब हुआ था? आपका 27 अगस्त वो 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका तो ये था आपके कुछ परिवहन। ठीक है, अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। थैंक यू।